औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत लोगों की फरमाइश थी, बहुत मैसेज, बहुत फ़ोन आ रहे थे कि ये जो जिस्म की चर्बी होती है बग़ैर एक्सरसाइज के ये कैसे कम की जाए, जड़ी बूटियों से कोई ऐसा नुस्खा बताएं। मैं नुस्खा पहले भी बता चुका हूँ, ये भूल जाते हैं या देखते नहीं हैं वीडियो को, लेकिन मैं फिर ये दोबारा आपको बता रहा हूँ इसके लिए कि जिस्म की चर्बी जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का पेश खामा बनती है। मोटापा जो होता है, शुगर होने के चांस 99% हो जाते हैं। आपको शुगर होने के जब मोटापा होता है तो फिट बॉडी वाले बंदे को शुगर होने के चांस नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर के चांस 99% हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जो है वो क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं, चर्बी होती है, खून में शामिल होती है, खून गाढ़ा हो जाता है, खून रुकना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये जो चर्बी है जिस्म की, इसे कम करने के लिए लाजमी है, सेहतमंद हेल्थ के लिए ये लाजमी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 10-15 मिनट सुबह हो, वॉक हो, 10-15 मिनट शाम हो, तो वो सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन वो लोग जो ये एक्सरसाइज नहीं करते और वो चर्बी जो है डिज़ॉल्व करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। असगर बूटी ले लें आप 50 ग्राम, कलवंजी ले लें 50 ग्राम, सनोबर, बरगे सनोबर जो है ये पत्ते होते हैं, ये ले लें आप 50 ग्राम, कलवंजी मैंने बता दी, और ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो ले लें 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों को बारीक पीस कर एक जार में महफूज कर लें। 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम को इस्तेमाल करें। ये 20 से 25 दिन आपने लाजमी इस्तेमाल करना, यानी 1 महीना आप इस्तेमाल करें। फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला मुझे आप दवाएं देंगे। ये बहुत ही प्यारा किस्म का नुस्खा है। मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है बर वक्त आपके पास पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।